द क्वेश्चन इज मिनिमम मूव्स टू पिक के वंस। इस क्वेश्चन में एक नम्स गिवन होगा दैट इज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग विद अ लेंथ ऑफ एन इंटीजर के, दैट इज द वंस दैट यू हैव टू पिक एंड यू हैव टू रिटर्न द मिनिमम मूव्स टू पिक दोस के वंस। और ये बेसिकली एक गेम है जिसमें कि डायलन इज पिकिंग सम इंडेक्स, दैट इंडेक्स कुड बी एनीथिंग, लाइक जो 0 to n-1 अवेलेबल है उस इंडेक्स में से कोई भी एक इंडेक्स चूज कर लो। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ उस इंडेक्स में 1 इज प्रेजेंट देन पिक दैट 1, तो एक 1 हम लोगों ने पिक कर लिया। इफ उस इंडेक्स में 0 है तो हम लोग तो कुछ पिक नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू पिक वंस ओनली, और के वंस पिक करने के बाद नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न करना एंड यू हैव टू पिक एग्जैक्टली के वंस ओनली। उसके बाद इफ हम लोग पिक कर लिए उसके बाद हम लोग ये दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बट ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है यू कैन परफॉर्म दिट्स मैक्स चेंजेस नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि तुम ये जितना मन करे उतना परफॉर्म नहीं कर सकते। मैक्स चेंजेस नंबर ऑफ टाइम्स तुम ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी इंडेक्स चूज करोगे दैट इज नॉट इक्वल टू डायलन इंडेक्स, और उस वाले नंबर पे एक 0 है देन तुम वहाँ पे 1 को सेट कर सकते हो। तो ये वाला ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो मैक्स चेंजेस नंबर ऑफ टाइम्स। और जो सेकेंड वाला ऑपरेशन है इसमें से कि तुम कोई भी दो इंडेक्स चूज करो विच आर एडजेसेंट एंड तुम दोनों इंडेक्स को स्वैप कर सकते हो। इफ जैसे नम्स ऑफ x में 1 है एंड नम्स ऑफ y में 0 है और तुम स्वैप किए तो नम्स ऑफ y में 1 आ जाएगा और नम्स ऑफ x में 0। और इफ़ ये y वाला जो इंडेक्स है इज इक्वल टू डायलन इंडेक्स, तो फिर तुम वहाँ से 1 को पिक कर सकते हो। तो यही है कि तुम ये स्वैप करके डायलन इंडेक्स पे 1 को ला सकते हो, देन यू कैन पिक दैट 1 फ्रॉम डायलन इंडेक्स। तो वैसे ही तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स को रिटर्न कर। सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर। बेसिकली यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ नम्स जिसका लेंथ n होगा, और इनिशियली यू कैन पिक एनी पर्टिकुलर इंडेक्स दैट वुड बी डायलन इंडेक्स, और उसमें अगर 1 प्रेजेंट है देन यू कैन पिक दैट 1। सो कॉस्ट वुड बी 0 टू पिक दैट पर्टिकुलर 1। लाइक इफ कोई भी डायलन इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है तो तुम उसको पिक कर सकते हो एंड कॉस्ट फॉर दैट वुड बी 0। तो और तुम कोई भी इंडेक्स को चूज कर सकते हो एक्सेप्ट द डायलन इंडेक्स और उसको 1 कर सकते हो। तो तुम ये कितने में कर सकते हो, दैट इज मैक्स चेंजेस नंबर ऑफ टाइम्स, और तुमको 2 इंडेक्स चूज कर सकते हो एंड स्वैप आउट। बट दोनों में वैल्यूज डिफरेंट होना चाहिए, लाइक एक में 0 एक में 1। तो ये कर सकते हो। लेट्स से अभी हम लोगों के पास यहाँ पे डायलन इंडेक्स है, तो अभी यहाँ पे जो भी था वो डायलन ने पिक कर लिया। तो तुम्हारे पास लेट्स से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो तुम इस 1 को पिक कर सकते हो क्या? हाँ, कैसे? यहाँ पे स्वैप आउट कर लोगे तो 1 यहाँ आ गया, 0 इधर, फिर अगेन तुम स्वैप कर लिए तो अब डायलन के पास 1 हो गया, तो वो तो पिक कर ही लेगा। तो कॉस्ट क्या हुआ? कॉस्ट वुड बी 2। लेट्स से ये आई इंडेक्स है तो ये i+1 होगा, ये i+2, तो कॉस्ट क्या हुआ? देयर इंडेक्स का डिफरेंस i+2 माइनस आई, दैट इज 2, तो कॉस्ट 2 ही हुआ। तो ये इंडेक्स इस पर किसने दूर है, दैट वुड बी द कॉस्ट टू गेट दैट पर्टिकुलर 1। बट कॉस्ट क्या हुआ इसका? लेट्स से हम लोग यहाँ पे है और यहाँ पे अगर कोई 1 है, यहाँ पे कोई 1 है, लाइक द नियरेस्ट इंडेक्स, तो एडजेसेंट में अगर 1 है तो उसको पिक करने का कॉस्ट 1 ही होगा बिकॉज द डिस्टेंस इज 1, तो इसको पिक करने का कॉस्ट 1 होगा। बट उसके आगे द कॉस्ट वुड बी 2, उसके आगे द कॉस्ट वुड बी 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर तुम्हारा नियरेस्ट इंडेक्स पे 1 है उसके बाद 2 है, लेट्स से अभी जो मेरे पास चेंजेस है तो उससे 1 पिक करने का कॉस्ट क्या होगा? चेंजेस से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी इंडेक्स को चूज कर सकते हैं। तो अभी ये डायलन इधर है, तो लेट्स से ये वाला उसका जो नियरेस्ट इंडेक्स है वहाँ पे 0 है, तो डायलन क्या करेगा, यहाँ पे 1 कर देगा, तो उसका कॉस्ट अभी 1 आया कि 2, यहाँ पे पुट 1, ये 1 को पुट करने का कॉस्ट इज 1। अब क्या करेगा, वो स्वैप करेगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट 1 पहुँच गया डायलन के पास, तो अब डायलन तो पिक कर लेगा, तो कॉस्ट क्या हुआ, 2। तो चेंजेस से अगर मेरे को कोई भी 1 को डायलन के पास लाना है द कॉस्ट वुड बी 2 फॉर एवरी 1, बिकॉज अब यहाँ से पिक कर लिया, अगेन यहाँ पे हम 1 को पुट कर देंगे तो उसके लिए कॉस्ट 1 होगा, फिर वापस से स्वैप करेंगे, डायलन के पास पहुँचा, फिर से डायलन यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कॉस्ट सारे 1 के लिए 2 होगा। अगर मेरे को चेंजेस से 1 लेना है, और तुम चेंजेस से कितना 1s ले सकते हो मैक्सिमम, तो चेंजेस ही ले सकते हो ना, तो वो फॉर एक चेंज में एक 1 लेगा, फिर सेकेंड ये पिक कर लेगा डायलन, उसके बाद फिर से सेकेंड 1 लेंगे, फिर थर्ड 1, तो एंड यू कैन डू दिस चेंजेस नंबर ऑफ टाइम्स। तो तुम चेंजेस से चेंजेस नंबर ऑफ 1s यू कैन गेट एंड फॉर एवरी 1 द कॉस्ट वुड बी 2। तो तुम क्या चूज़ करोगे? अगर कोई भी तुम यहाँ पे खड़े हो और ये वाला इंडेक्स पे 0 है और यहाँ पे भी द कॉस्ट इज 2 ओनली, तो तुम चेंजेस चूज़ कर लो ना, उसके बाद कॉस्ट वुड बी 3, उसके बाद कॉस्ट वुड बी 4,
यहाँ पे तो 2 ही कॉस्ट है एंड चेंजेस का भी कॉस्ट 2 है। तो अगर तुम्हारा नियरेस्ट इंडेक्स पे कोई 1 नहीं है देन प्रिफर दिस चेंजेस टू गेट 1। अगर चेंजेस से भी नहीं हो पाया तो तुम दूसरे वंस के पास जाओ, तो फिर ही तुम स्वैप वाला कंडीशन चूज करो। तो तुम्हारा बेसिक मोटिव क्या होगा, तुम यहाँ पे खड़ो, यहाँ पे अगर 1 है तो पिक कर लो, और तुम साइड वाला में अगर 1 है तो पिक कर लो। बेसिकली इनको पिक कर लो। तो इनको में अगर दोनों 1 साइड 1 है तो कॉस्ट वुड बी 2 टू पिक 1, तो दोनों को पिक करने का कॉस्ट 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, तुम देखो चेंजेस से तुम्हें कितना मिल सकता है, दैट इज द चेंजेस नंबर ऑफ वंस। तो अगर तुम्हारा दोनों साइड 1 है तो लेट्स से ये प्रीवियस है या नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्लस प्रीवियस प्लस चेंजेस प्लस योर सेल्फ, दैट इज डैनियल। इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के तो तुम्हें और वंस का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए कॉस्ट 2 था फिर 3 था, तो मिनिमम कॉस्ट 2 ही था, और यहाँ पे चेंजेस से भी कॉस्ट तुम्हें 2 ही मिल रहा है फॉर एवरी वन। तो तुम प्रेफर करोगे चेंजेस को, तो तुम खुद का इंडेक्स का पिक करोगे, साइड वाले दोनों का पिक करोगे, उसके बाद तुम्हें चेंजेस नंबर ऑफ के भी मिल सकता है। तो इनको ऐड करने के बाद भी तुम्हारा जो के रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो तुम जाओगे दूसरे वंस के पास पिक करने के लिए कि मेरे पास 1 सफिशिएंट नहीं है, तो अब तो मेरे को स्वैप करके लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी चेंजेस नंबर ऑफ ऑपरेशन भी ख़त्म हो गया, अब मेरे पास एक ही ऑपरेशन है कि स्वैप करके लाओ। तो अब मेरे पास जो भी रिमेनिंग के बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, के से माइनस कर लेंगे ये सब, ये चेंजेस नंबर ऑफ। अब देखेंगे कौन सा रेंज में मेरा वो उतना नंबर ऑफ वंस मिल जा रहा है। देखो अगर डायनियल यहाँ पे खा रहा है तो लेट्स से यहाँ पे कोई इंडेक्स है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट 3 था, यहाँ पे भी अगर ये तो कॉस्ट 3 है, तो हम अगर डिस्टेंस 1 से चूज़ करना चाहेंगे तो हम इसको भी पिक कर सकते हैं, इसको भी पिक कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस 2 में मेरा अगर लेट्स से है तो हम इसको भी पिक कर सकते हैं, इसको भी पिक कर सकते हैं। तो हम वही सोचेंगे कि कितना मिनिमम डिस्टेंस के अंदर मेरा वो सेटिस्फाई हो जाती नंबर ऑफ रिमेनिंग वंस। तो डैनियल सोचेगा मिनिमम डिस्टेंस से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अगर मेरा 1 डिस्टेंस ट्रैवल करने से ही मेरा के पूरा हो जाता है तो हम 1 ही ट्रैवल करेंगे। अगर 2 डिस्टेंस ट्रैवल करने से भी मेरा के पूरा हो जाता है तो हम 2 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, नहीं तो 3 से अगर सफिशिएंट होता है तो हम 3 ट्रैवल करेंगे। तो आगे 3 या पीछे 3 दोनों साइड सेम ही है, तो कॉस्ट वुड बी सेम। कि अगर तुम यहाँ पे 3rd डिस्टेंस पे जा रहे हो, यहाँ पे 3rd डिस्टेंस पे जा रहे हो, तो कॉस्ट तो 3 ही आएगा। तो वही डैनियल सोचेगा हम कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करें ताकि मेरे को सफिशिएंट वंस मिल जाए। तो अगर तुम्हारे पास लेट्स से हम सोच रहे कि हम 3 डिस्टेंस ही ट्रैवल करें, तो हम 3 डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो हम इस इंडेक्स पे पहुँचे। जैसे हम आई पे खड़े तो i+3 पे पहुँचे और इधर हम i-3 पे पहुँचे। तो तुम निकाल सकते हो क्या i+3 और i-3 के बीच में कितने वंस है, तुम निकाल सकते हो। यस, अगर तुम्हारे पास प्रीफिक्स सम है कि 0 से लेके i-3 तक कितने वंस है, i तक कितने वंस है, तो i+3 तक भी कितने वंस है तुम्हें पता होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ना i-3 और i+3 के बीच में कितने वंस है। अगर तुम्हें पता चल गया कि कितने वंस है तो तुम उन सबको ही स्वैप आउट करके डैनियल के पास ला सकते हो ना। तो अगर तुम्हें 3 डिस्टेंस पे मिल गया तो तुम 4 डिस्टेंस पे क्या करने जाओगे, तो उसके लिए तो कॉस्ट ज़्यादा होगा ना, तो तुम तो 3 डिस्टेंस वाले ही सोचोगे कि हम उसको ही पिक करेंगे। तो अगर मेरे को 3 डिस्टेंस पे इनफ वंस मिल गए तो आई प्रिफर दैट 3rd डिस्टेंस ओनली। तो ये प्रीफिक्स डिफरेंस से मेरे को पता चल सकता है कि कितने वंस हैं इनके बीच में। तो इसमें अगर डिफरेंस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू के, जो मेरा रिमेनिंग के है, सो 3 डिस्टेंस पे आई एम श्योर कि मेरे को मिल ही जाएंगे उतने वंस। बट ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू के का क्या लॉजिक है, लेट्स से तुम्हारा सेकेंड डिस्टेंस तक जो 1 था ना दैट वाज के लेट्स से 4 है, तो सेकेंड डिस्टेंस तक जो तुम्हें 1 मिला ना दैट इज़ लेट्स से 3। उसके बाद तुम जैसे 3rd वाले डिस्टेंस पे गए ना, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, अभी जो तुम्हारा जो यहाँ पे वंस मिले ना अब वो वंस हो गए 5, तो वंस अब के से भरा है। बट अगर तुम्हारा यहाँ पे 0 होता तो एक ही 1 मिलता, तो वंस इक्वल्स टू भी के हो सकता है या एक ही ज़्यादा होगा, क्योंकि
तुम्हें 2 ही मिल सकता है ना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता ना। एंड अभी जो तुम्हारा करंट वंस है दैट इज़ फॉर श्योर लेस देन के। तो अगर वो 3 भी है और तुम्हें 2 वंस मिल जाते हैं तो वो 5 तक जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। तो तुम्हें या तो k+1 वंस मिल सकता है या k मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो वही हम लोगों को चेक करना है। अगर k वंस मिल गया तो फिर तो मतलब इस डिस्टेंस में जाके मेरे को मिल सकता है। बट एक और चीज़ है, लेट्स से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे 1 डिस्टेंस के, तो यहाँ पे 1 था, फिर से यहाँ पे भी 1 डिस्टेंस है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 डिस्टेंस पे गए तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 डिस्टेंस पे गए यहाँ पे 0 था। k का रिक्वायरमेंट लेट्स से 3 है, तो हम लोग यहाँ पे गए 1 मिल गया, यहाँ पे गए 0 मिला। तो तुम्हें तीनों वंस 3 डिस्टेंस पे मिले, यू आर श्योर। बट तुम लेफ्ट की साइड से तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तो अगर तुम्हारा इक्वल्स टू किया है तो तुम चेक करो कि अभी जो तुम्हारा लेट्स से स्टार्टिंग इज द करंट इंडेक्स i माइनस द डिस्टेंस, और जो एंडिंग होगा दैट इज i प्लस डिस्टेंस। तो वाइल दैट नम्स ऑफ st इज इक्वल्स टू 0 एंड st इज लेस देन i, क्योंकि i से उधर तो तुम्हें नहीं जाना ना, डैनियल तक ही तुम आओ कि तुम्हें लेफ्ट के साइड कितना वंस मिला तुम देखो, तो st प्लस प्लस कर देंगे। तो तुम तो डैनियल के पास ही आके रुक गए, तो तुम्हें एक रेंज मिल जाएगा कि तुम लेफ्ट के साइड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे एंड राइट के साइड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। ये स्टार्टिंग मेरा जो भी आएगा, इट मीन्स मेरे को लेफ्ट के साइड इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है एंड राइट के साइड इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो अगर ये हम करेंगे तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे स्टार्टिंग क्या आ जाएगा, मेरा डैनियल ही इटसेल्फ। तो मतलब लेफ्ट के साइड तुम्हें कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है। बट अगर राइट का तुम करोगे, जो अभी एंड था मेरा, तो वो तो 1 ही था, तो नम्स ऑफ एंड वुड बी 1 ओनली। तो तुम्हारा एंड वही आ जाएगा दैट इज i प्लस डी। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें यहाँ पे जाना है d डिस्टेंस, बट यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट के साइड कुछ भी नहीं जाना, एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड वंस, जो कि मेरे को मिनिमम डिस्टेंस 3 पे ही मिला। 4 पे जाने का तो ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी 3 डिस्टेंस से मिल गया तो तुम 4 पे क्यों ही जाओगे, और 3 इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इन विच यू विल गेट योर वंस। तो ये बाइनरी सर्च से हम लोग करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस निकालने का। अगर मेरे पास तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, 0 या फिर मैक्सिमम लेट्स से हम लोग n ले लेते हैं, दैट इज़ द साइज ऑफ द आर। उससे ज़्यादा डिस्टेंस हो नहीं सकता, तो उसके बाद फिर मिड निकालेंगे। अब कैसे पता चलेंगे कि ये मिड इज़ द मिनिमम डिस्टेंस और नॉट। तो तुम यहाँ पे खड़े हो लेट्स से i पे, तो ये डिस्टेंस फॉर द राइट, ये डिस्टेंस फॉर द लेफ्ट। तो यहाँ पे कुछ तुम पर्टिकुलर इंडेक्स i प्लस डी पे जाओगे, यहाँ पे i माइनस डी पे। तो अगर तुम्हारे पास प्रीफिक्स आ रहे जिसमें कि पता है तुम्हें इन दोनों के बीच में कितना नंबर ऑफ वंस है, इफ़ यू कैन कैलकुलेट लाइक i प्लस डी माइनस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस डी माइनस 1। अब ये -1 क्यों, क्योंकि i माइनस डी से i प्लस डी तक तुम्हें नंबर ऑफ वंस चाहिए, तो तुम ये इससे पहले वाला तक जितना भी वंस है उसको रिमूव कर दो। तो इफ़ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू योर रिक्वायर्ड k, सो तुम क्या करोगे, j को करोगे मिड -1, या इस डिस्टेंस में तो मेरे को मिल ही जाएगा, मेरे को जितना वंस चाहिए। इससे कम डिस्टेंस पे भी मिल सकता है, दैट्स वाई। और आंसर को इसको मिड कर देंगे कि ये एक मेरा मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, और एल्स क्या कर दोगे i इक्वल्स टू मिड प्लस 1। तो तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस अब पता चल गया। अब मिनिमम डिस्टेंस पता चल गया तो अब तुम करोगे कि मेरे को लेफ्ट में कितना जाना है, राइट में कितना जाना है, क्योंकि 0 भी तो हो सकता है ना कहीं पे। तो वही तो वाइल करके निकाल लोगे कि वाइल नम्स ऑफ st is equals to 0। अब st क्या है, दैट इज द डैनियल इंडेक्स माइनस आंसर। आंसर इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम दिस बाइनरी सर्च, जो तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो ये तुम्हारा st आ गया, ये एंडिंग आ गया। तो अब यहाँ पे 0 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कंडीशन कि डैनियल यहाँ पे है और यहाँ पे 1 1, लेट्स से यहाँ पे भी एक 1 मिला, तो ये मे बी राइट की वजह से ये डिस्टेंस है, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम लोग अंटिल आई एम गेटिंग 0 तो हम लोग करेंगे st प्लस प्लस। सेम एंडिंग के लिए भी तो हो सकता है ना कि डैनियल यहाँ है, यहाँ पे एक 1 है ना, यहाँ पे एक 1 मिला, 1 1 1, हम लोग ने भी लेफ्ट की वजह से उतना मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अंटिल नम्स ऑफ एंड इज इक्वल्स टू 0 यू हैव टू ट्रैवर्स आउट एंड डू एंड माइनस माइनस। तो तुम्हें पता चल गया कि राइट में कितना ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट में कितना ट्रैवर्स करना है, मतलब ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज अ डैनियल। अब तुम्हें पता चल गया। बट अब इस
एंड में तुम्हें तुम्हारी रिक्वायर्ड वंस मिल जाएंगे, बट ये कितने वंस है पता है क्या तुम्हें? हाँ, क्योंकि अगर मेरे को पता है कि एंड तक मेरे कितने वंस है, तो अगर हम इससे डैनियल को माइनस कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि राइट में कितने वंस है। ये प्रीफिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट फ्रॉम 0 टू एंड इंडेक्स, और डैनियल वाला क्या होगा, नंबर ऑफ वंस फ्रॉम 0 टू डैनियल इंडेक्स। तो अगर हम इसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम दिस, यू विल गेट दिस नंबर ऑफ वंस। तो इससे पता चल जाएगा मेरे राइट में कितने वंस हैं। सिमिलरली मेरे को पता चल जाएगा लेफ्ट में भी कितने वंस है। बट अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें उन वंस को पिक करना है। तो अगर उन वंस का तुम्हारा लेट्स से फिफ्थ इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे है, यहाँ पे हो फिफ्थ इंडेक्स, लेट्स से यहाँ पे हो तुम, तो लेट्स से तुम्हारे पास ये वाला 5 है, सब में ये 5 प्लस है, तो तुम यहाँ से अगर ये डैनियल का डिस्टेंस को रिमूव कर देते हो फ्रॉम 0 टू 5, तो तुम्हें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लेट्स से तुम्हारे पास एक और एरे है जिसमें कि तुम सम स्टोर करोगे। सम क्या, लेट्स से एक एरे है 1 0 1 1 0 1, तो उसमें क्या स्टोर करोगे तुम कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, दैट इज 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर मेरा 1 है तो इस 1 को फ्रॉम दिस 0 डिस्टेंस 0 ही होगा। अब यहाँ पे 0 है तो जस्ट सामने वालों को कॉपी कर देना है। फिर यहाँ पे 1 है मेरा, तो ये डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स फ्रॉम दिस 0th इंडेक्स क्या है, 2, एज वेल एज द प्रीफिक्स का भी करना है कि 0 टू 1 इंडेक्स तक का, ये सेकेंड इंडेक्स है, दिस आर द इंडेक्सेस। तो मेरे को यहाँ पे प्रीफिक्स सम रखना है, लाइक प्रीफिक्स सम ऑफ द समेशन। अभी सम क्या है, हाँ यहाँ पे लेट्स से इसके लिए तो डिस्टेंस 0 है फॉर दिस पर्टिकुलर 1 दैट इज एट द 0th इंडेक्स। ये 0 के लिए कुछ नहीं है, इस 1 के लिए क्या है 2 होगा डिस्टेंस, इस 3 के लिए क्या होगा 3 होगा डिस्टेंस फ्रॉम द 0th इंडेक्स, इस 4 के लिए 0 होगा एंड इस 5 के लिए 5 होगा। दिस आर द समेशन ऑफ द डिस्टेंसेस लाइक फ्रॉम द 0th इंडेक्स कितने। तो अगर तुम इस 5 जैसे तुम यहाँ सेकेंड इंडेक्स पर लाना चाहते हो ये 3 एंड 5 दोनों को, तो तुम्हें पता है राइट में मेरे 2 वंस हैं दैट इज़ 3 एंड 5, तो तुम इन 3 और 5 को दोनों को लाना चाहते हो सेकेंड इंडेक्स पे। तो इसको लाने का कॉस्ट क्या होगा 3 माइनस ये 2, इसको लाने का कॉस्ट क्या होगा 5 माइनस 2। तो अगर मेरे पास कहीं पे ये अगर 3 और 5 यहाँ पे है ही, तो अगर मेरे पास प्रीफिक्स समेशन नहीं होता कि, तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता कि 0 0 2 5 यहाँ पे 8 होता, तो हम क्या करते 8 माइनस 2 कर देते हैं, 3 2 5 5, यहाँ पे 10 होता ना, यहाँ पे 10। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ प्रीफिक्स समेशन होता एंड आई वांट टू गेट दिस 2 वंस लाइक 3 इंडेक्स पे और 5 इंडेक्स पे जो भी 1 है मेरे को यहाँ पे 2 पे लाना है, तो क्या होगा इसका 5, यहाँ पे अगर मेरे पास ये 10 है समेशन तो 10, तो 10 माइनस 2 करते तो मेरे पास 8 हो जाता, 8 हो जाता। तो यहाँ पे समेशन क्या होना चाहिए 2 + 1 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, 3 + 2 5 और इसके लिए 5 था। तो तुम क्या करोगे माइनस करोगे, व्हाट यू विल डू माइनस, कि अगर तुम्हें पता है कि 5 का डिस्टेंस इज दिस, तुम्हें पता है 3 का डिस्टेंस इज दिस एंड तुम्हें पता है राइट में मेरे 2 वंस है, तो तुम्हारा जो खुद का इंडेक्स इतना बार प्लस हुआ होगा तो तुम उसको भी तो रिमूव करोगे ना। तो अभी सब मेरे पास इस 10, तो 10 में से तुम 2 को, ये जो मेरा सेकेंड इंडेक्स है ये कितना बार ऐड हुआ है, 1 बार 2 बार, तो मेरे को तो ये वाला डिस्टेंस को 2 बार हटाना है ना, कि ये वाला डिस्टेंस जो ऐड हो रहा है, क्योंकि 0 से 5 तक का समेशन मेरे पास है, 0 से 3 तक का भी समेशन है, तो तुम पहले और इनका भी समेशन जो भी है लाइक इस 2 का 1 का समेशन, बिकॉज आई वॉन्ट फॉर दिस 2 ओनली, तो पहले तुम सबसे पहले 10 में से 2 को हटाओगे। तो अभी मेरे पास ये 2 ग्रीन लाइन्स है, दोनों का समेशन बच गया कि 5 में से तुम 2 हटा दिए, तो मेरे पास बस ये दोनों समेशन बचा, तो 10 माइनस 2 अभी मेरे पास 8 बचा है। तो 8 में से अभी तुम्हें हटाना है ये दोनों लाइन, 8 में से तुम क्या हटाओगे, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या था 2 था, हम लोग देखें कि ये 0 से ये सेकेंड इंडेक्स का डिस्टेंस 2 एंड तुम्हें पता है राइट में 2 है एंड आई नो दैट राइट में मेरे 2 वंस है, तो अभी मेरा सम क्या था 8 था, दैट इज सम ऑफ एंड माइनस द सम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स आई,
ये अभी मेरे पास है समीशन। अब इनसे भी माइनस करना है। राइट में मेरे 2 एलिमेंट्स हैं इनटू आई, क्योंकि अभी देखिए हम लोग कि अभी मेरे पास जो समीशन में स्टोर्ड है दैट इज़ ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि अभी मेरे पास पहले यहाँ पे समीशन में क्या स्टोर था, ये वाला डिस्टेंस भी स्टोर था, ये वाला डिस्टेंस, तो सबका समीशन स्टोर था। तो हम क्या कि 2 तक का पहले रिमूव कर लिए, 2 तक का रिमूव कर लिए, तो अभी मेरे पास ये जो दोनों ब्लू लाइन्स हैं, अभी मेरे पास ये दोनों बस बच गया। तो अब ये दोनों बच गया, तो अभी जो राइट में मेरे को पता है कि मेरे 2 एलिमेंट्स हैं, तो तुम्हें 2 बार 2 तक का जितना भी डिस्टेंस है उसको अगर तुम यहाँ तक रिमूव कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो तुम्हें तो यही डिस्टेंस चाहिए ही, तो फॉर्मूला यही हो जाएगा कि जितना भी राइट से लेके मेरा करंट इंडेक्स तक 1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द 0th इंडेक्स, माइनस करेंगे हम मेरे इंडेक्स को जितने भी राइट में प्रेजेंट है उतने टाइम्स आई वाले को माइनस करेंगे, तो मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगा राइट वाले वंस को पिक करने के लिए इस डैनियल इंडेक्स तक कितना कॉस्ट होगा। तो ये राइट के लिए। तो अब लेफ्ट के लिए सिमिलरली क्या करेंगे, सो लेट्स से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे डैनियल खड़ा है, तो अब यहाँ से पिक करना है तो क्या कॉस्ट होगा। जैसे मेरे पास जो समीशन है ये वाला है एंड ये वाला समीशन है, तो डैनियल क्या करेगा कि अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना बेसिकली, कि ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस, तो मेरे को पता है लेफ्ट में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, लेट्स से इंक्लूडिंग डैनियल आई हैव 3। तो अगर हम ये 1 2 3 ये 3 लाइन्स हम लेट्स से आई एम स्टैंडिंग एट द ith इंडेक्स और लेफ्ट मेरा 3 है, इंक्लूडिंग डैनियल लेफ्ट इज 3, तो आई इंटू लेफ्ट करेंगे तो जो मेरे को डिस्टेंस मिलेगा ये तीनों डिस्टेंस 1 2 3 ये तीनों डिस्टेंस मिला अप टू डैनियल। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए एंड ये वाला डिस्टेंस चाहिए। एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि तुम्हारे पास ये वाला डिस्टेंस पहले था, तो अगर तुम इसको माइनस कर देते हो तो एक हट जाएगा, फिर सेकेंड टाइम तुम्हारा ये हटेगा, तो तुम्हारे पास ये अभी बच गया ये वाला पार्ट एंड ये वाला रिमूव हो गया, और अब ये वाला पार्ट यहाँ से हटेगा तो तुम्हारा ये वाला पार्ट हट जाएगा एंड यू विल गेट दिस पार्ट। तो तुम्हें तो यही चाहिए था ना, ये वाला पार्ट एंड इसका समीशन। तो तुम देखो तुम आई इंटू लेफ्ट किए, माइनस कर दोगे जो भी तुम्हारे ये सम ऑफ आई माइनस सम ऑफ स्टार जो भी है, तुम अगर इन लोगों का सम का ले, इसका फ्रॉम द 0th इंडेक्स, इसका फ्रॉम द 0th इंडेक्स, इसका फ्रॉम द 0th इंडेक्स, सम ऑफ आई तक का अगर तुम्हें यहाँ पे ST-1 करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो ये इसको भी इंक्लूड करना ही है, तो तुम्हें यहाँ तक का सम को हटाना है। तो तुम्हारे पास ये वाला सम ये वाला सम, ये वाला सम एंड ये वाला सम बच जाएगा। अब इन सम के हेल्प से तुम्हें निकालना है कि यू वांट द कॉस्ट ऑफ दिस डिस्टेंस, तुम्हें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, फ्रॉम ये वाला दोनों डिस्टेंस चाहिए। तो तुम वही करोगे कि जितने भी मेरे लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं उनका डिस्टेंस डैनियल तक कितना है माइनस कर दोगे उनका डिस्टेंस फ्रॉम द 0th इंडेक्स जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, माइनस कर देंगे। ये तो हम लोग को डैनियल तक का डिस्टेंस पता चल गया ना। लेट्स से अगर मेरे को डैनियल तक का डिस्टेंस पता है दैट इज़ आई, तो उससे अगर हम ये 1 का जो डिस्टेंस है माइनस कर दे तो डैनियल से 1 का डिस्टेंस मेरे को पता चल जाएगा ना। 1 का अगर डिस्टेंस को माइनस करे तो डैनियल से 1 का क्या डिस्टेंस है पता चल जाएगा। तो सिमिलरली वही कि हम आई इंटू लेफ्ट किए कि कितने भी है, मेरे पास 2 है, तो एक डैनियल के लिए, एक ये नॉर्मल 1 2 3 है ना, तो हम डैनियल का डिस्टेंस निकालें। अब इसका डिस्टेंस को माइनस कर देंगे डैनियल के डिस्टेंस, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस अब मेरे को पता चल गया ना, इससे ये वाला पार्ट हटा दो। तो सिमिलरली इसके लिए भी एक और डैनियल का डिस्टेंस, फिर ये यहाँ से जो 0 का डिस्टेंस है उसको हटा दो, तो यहाँ से डैनियल का डिस्टेंस पता चले, और डैनियल का तो दोनों माइनस ही हो जाएगा कि डैनियल का डिस्टेंस जो था हम दोनों लोग उसको रिमूव कर। तो आई इंटू लेफ्ट जितने भी लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं माइनस वो लोग जो हम लोग प्रीफिक्स समेशन अभी किए थे वो स्टार्टिंग से सम ऑफ ST-1, ये अगर कर देंगे तो लेफ्ट से 1 को पिक करने का कॉस्ट पता चल जाएगा और राइट से भी पता चल गया था, तो दोनों का एडिशन कर देंगे। सो एक मिनट, इफ आई शो द कोड एंड इट विल बी मूव किया, तो लेट मी शो द कोड। सो बेसिकली कोड में क्या किया, एक प्रीफिक्स लिया एंड प्रीफिक्स को 0 से फर्स्ट इनिशियलाइज कर लो, फिर प्रीफिक्स समेशन मेरे को चाहिए। तो प्रीफिक्स समेशन में क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई में अगर 1 है तो 1 ऐड होगा, नहीं तो 0 ऐड होगा, तो नम्स ऑफ आई प्लस जो प्रीवियसली मेरे पास जो प्रीफिक्स है, तो ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की है हम लोग i+1, तो 0 का जो वैल्यू होगा वो 1 पे प्रेजेंट होगा, फिर जो
1 का वैल्यू होगा, 2 पे प्रेजेंट होगा, तो ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है जो प्रीफिक्स में है। उसके बाद एक और चीज़ है कि सम, अगर 1 है मेरा, जो भी मेरा करंट इंडेक्स पे 1 है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम ith इंडेक्स पे, तो 0 टू ith इंडेक्स डिस्टेंस विल बी 1 ओनली, तो सम में आई असाइन करेंगे। अगर मेरे पास 0 ही है, नम्स ऑफ 5 पे 1 नहीं है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो सम में हम लोग 0 को असाइन कर दिए। उसके बाद फिर इफ i इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका भी तो प्रीफिक्स समेशन में चाहिए था, तो प्रीफिक्स सम अब हम लोग के पास है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि अभी रिक्वायरमेंट क्या है, k1 आई वॉन्ट। उसके बाद फिर हम लोग चेंजेस में स्टोर किए, कितना चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, एंड दिस इज़ फॉर ऑपरेशन, कितना ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा टू गेट दिस k1s। उसके बाद फिर हम चेक किए कि प्रीवियस में मेरा लाइक इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन द ith इंडेक्स, तो i-1 में मेरा 1 है या नहीं, एंड सिमिलरली नेक्स्ट में मेरा 1 है या नहीं। अगर 1 है तो 1 होगा, नहीं तो फिर 0 होगा। इफ़ i+1 में भी मेरा 1 है तो 1, नहीं तो 0। तो उसके बाद हम लोग क्या क्या चेंजेस जो है मेरा प्लस जो प्रीवियस हम ले रहे हैं, नेक्स्ट ले रहे हैं, एडिशनली जो मेरे पास अगर 1 होगा तो हम उसको भी ले रहे हैं। इफ़ दैट इज़ नॉट फुलफिलिंग माई रिक्वायरमेंट, अगर वो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, तो हम लोगों को तो 1 को स्वैप करके ही लेना पड़ेगा। अगर चेंजेस भी मेरा रिक्वायरमेंट फुल नहीं कर पाया, तो फिर तो मेरे को स्वैप करके दूसरे वंस का हेल्प लेना पड़ेगा। बट अगर ये सफिशिएंट है मेरे लिए, तो हम इन लोगों को पिक कर लेंगे। तो पिक करेंगे तो एक अगर ith इंडेक्स में ऑलरेडी 1 है, तो रिक्वायरमेंट से माइनस कर दिए कि अब मेरे पास अगर डैनियल जिस इंडेक्स में प्रेजेंट है, उस इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई 1 है, तो रिक्वायरमेंट तो एक माइनस हो गई, दैट इज़ दी ऑलरेडी एक 1 है, तो अब जो k-1 है अगर बच गए, तो अब उसको उठाने का क्या ऑपरेशन का कॉस्ट होगा, तो वो होगा दोनों में से मैक्सिमम जो है। तो रिक्वायरमेंट से कम तो नहीं हो सकता ना नंबर ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि जैसे अगर रिक्वायरमेंट मेरा 0 ही है, जैसे रिक्वायरमेंट मेरा 2 आ रहा है, तो तुम 2 1 को एक लेफ्ट से एक राइट से पिक कर लोगे, तो जो भी मेरा मैक्सिमम दे रहा है, तो रिक्वायरमेंट -2 इंटू 2 क्यों किए, ताकि चेंजेस, ये मेरे को पता है चेंजेस का कॉस्ट 2 होगा। इफ़ चेंजेस से अगर मेरे को 1 लेना है, तो उसका कॉस्ट वुड बी 2, तो रिक्वायरमेंट इंटू 2 की है। बट अगर मेरा प्रीवियस में भी एक 1 है एंड नेक्स्ट में भी मेरा 1 है, तो उसका कॉस्ट तो 1 है, बट उसका कॉस्ट यहाँ पे 2 हो गया, तो इसलिए दोनों माइनस कर दिए एक बार, कि प्रीवियस में अगर मेरा 1 है तो उसका कॉस्ट 2 कैलकुलेट हो गया, तो -1 करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस में 1 है तो -1 हो जाएगा, अगर 0 है तो 2 कॉस्ट सही कैलकुलेट हुआ है। अगर नेक्स्ट में मेरा 1 है, तो 2 उसका कॉस्ट कैलकुलेट हो गया, तो माइनस नेक्स्ट करेंगे, इट मीन्स एक हटा रहे हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट में 0 है, इट मीन्स 2 कॉस्ट तो सही कैलकुलेट हुआ है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ चेंजेस। उसके बाद अगर ये मेरा रिक्वायरमेंट सफिशिएंट नहीं हुआ, तो हम लोगों को स्वैप करके वंस को लाना पड़ेगा। स्वैपिंग का कॉस्ट क्या होगा, तो पहले हम लोग चेंजेस से जितना भी कॉस्ट होगा वो ले लिया, एंड रिक्वायरमेंट से चेंजेस भी माइनस कर दिए कि मेरे को चेंजेस से जितने वंस मिल सकते हैं, तो उसको रिक्वायरमेंट से माइनस कर दिया। अब जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है मेरा, अब उसको मेरे को फुलफिल करना है, या तो एडजेसेंट से उठाओ, एडजेसेंट से, या जो करंट ith इंडेक्स पे है, मतलब कि अभी मेरे को स्वैप करके बेसिकली लाना है, और कोई मेरे पास अभी ऑपरेशन नहीं, चेंजेस वाला ऑपरेशन खत्म हो गया, अब तुम्हें स्वैप करके लाना है। अगर आई पे है, तो देख आई पे ही ऑलरेडी है, तो उसका तो कॉस्ट 0 होगा। अगर i-1 पे उसका कॉस्ट 1 होगा, i+1 पे तो कॉस्ट फिर से 1, तो हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे कि जिस डिस्टेंस से मेरा वो वाला रिक्वायरमेंट सफिशिएंट हो जाए, मतलब फुलफिल हो जाए। तो इफ़ दिस इज़ द डिस्टेंस, लेट्स से हम लोग आई से मिड ट्रैवल करेंगे, तो सामने भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, तो वही हम चेक किए, जो i प्लस मिड है एंड i माइनस मिड का डिफरेंस, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट, मतलब मेरे को मिड डिस्टेंस, अगर हम आई से मिड डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इन द फ्रंट एज वेल एज इन द बैक, तो मेरे को जितने नंबर ऑफ वंस मिलेंगे, उससे मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर फुलफिल हो गया, तो दिस कुड बी वन ऑफ आवर आंसर, लाइक द मिनिमम डिस्टेंस, तो आंसर में उसको स्टोर करो। और बट इससे भी कम हो सकता है, तो एंड को मिड -1 के, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो अगर नहीं फुलफिल हुआ तो उससे ज़्यादा ही होगा। अगर 3 डिस्टेंस पे नहीं मिला मेरे को, अगर मेरे को 4 वंस चाहिए था और 3 डिस्टेंस पे नहीं मिला, इट मीन्स उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस पे मिलेगा। दैट्स वाई बाइनरी सर्च की हेल्प से इस t इक्वल्स टू मिड प्लस, उसके बाद मेरा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट क्या होगा, जो मेरा मिड डिस्टेंस आया, तो या तो 0 होगा, 0 से तो कम नहीं हो सकता ना, तो वही i माइनस आंसर, जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस है वो आंसर में स्टोर है, तो i माइनस आंसर स्टार्टिंग हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ बोथ, और सेम की एंडिंग के लिए n-1 से तो ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए i प्लस आंसर या n-1, दोनों में से कोई स्टार्टिंग और एंडिंग में आ गया।
अब स्टार्टिंग मिल गया मेरे को, एंडिंग मिल गया, लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एंडिंग है। सो ऐसा कुछ है सी। अभी क्या किया हम लोग, चेक किए कि इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट है या नहीं। जो मेरा एंडिंग और स्टार्टिंग का जो डिफरेंस है, इफ दिस इज इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट, इट मीन्स मेरे को किसी भी जगह पे मे बी 0 भी मिला होगा। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा वाला कुछ कंडीशन हो कि ऐसा कुछ हो 0 0, मतलब एस टी के पास 0 है और मेरे को 2 1s चाहिए होगा मे बी। अभी यहाँ पे आई कुछ भी हो एंड यहाँ पे एंड में मेरे को 1 मिला, तो एस टी में अगर 0 है तो वही हम के अंटिल एंड इज ग्रेटर देन आई एंड नम्स ऑफ एंड इज इक्वल टू 0, तो एंड का इंडेक्स को माइनस करेंगे। एंड सेम फॉर स्टार्टिंग के लिए करेंगे कि जो भी 0 है उसको हटा देते हैं, बिकॉज मेनली हम लोगों को तो 1 ही चाहिए ना। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग का जो भी इंडेक्स आया, इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट, तो ऐसा करो स्टार्टिंग से जितने भी 0 है हटा दो, एंडिंग से जो भी 0 है उसको भी हटा दो। अगर इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट +1 होगा, एक ही ज़्यादा आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो उसके बाद हम लोग क्या किए कि 2 पॉसिबल आंसर होगा मेरा, कि अभी जो स्टार्टिंग आया एंड एंडिंग आया, दोनों में 1 प्रेजेंट है, क्योंकि ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट आया ना, तो यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट है एंड में। तो हम क्या करेंगे, एक 1 को हटा सकते, या तो एंडिंग का 1 हटा दो या स्टार्टिंग का 1 हटा दो, दोनों में से कोई भी 1 एक हटा सकते हैं। तो वही अभी हम ट्राई करें कि अभी हम क्या किए, एंडिंग से एक 1 हटा दिए। तो एंडिंग से एक 1 हटाने के बाद यहाँ पे ये कैलकुलेट किया और स्टार्टिंग से एक 1 हटाने के बाद यहाँ पे ये कैलकुलेशन है। तो दोनों में से जो भी मिनिमम देंगे वही आंसर होगा। तो अभी जो आंसर होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम पता किए कि राइट में कितने 1 है मेरे, तो वही एंड से लेके आई तक का जो प्रीफिक्स सम है उसका डिफरेंस से पता चल जाएगा कि कितने 1 है मेरे। एंड फिर पता किया कि लेफ्ट में कितने 1 है मेरे, पता चल गया। अब हम कैलकुलेट करें कि राइट से जो स्वैपिंग का कॉस्ट होगा वो क्या होगा। राइट से अगर हम स्वैप करना स्टार्ट करेंगे, राइट में जितने भी 1 है उनको स्वैप करके ith इंडेक्स पे तो लाना ही है ना, तो उसका कॉस्ट क्या होगा। तो एंड है मेरा वो, तो एंड माइनस सम ऑफ आई। तो इसमें मेरा प्रीफिक्स सम का वो कॉस्ट है कि लाइक डिस्टेंस का क्या सम है, वो मेरा सम के अंदर था। तो मेरे को एंड से लेके आई तक की 1 से ही मतलब है। तो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस किए माइनस राइट इन टू आई किए। तो अभी हम ये फॉर्मूला कैलकुलेशन बताए थे कि लेट्स से अभी एंड में हम लोग, तो 0 से एंड वाला डिस्टेंस है यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे भी आई से मतलब 0 से लेके सारा डिस्टेंस है। तो ये राइट इन टू आई माइनस करना पड़ेगा टू गेट द डिस्टेंस फ्रॉम आई टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एंड। आई से एंड का डिस्टेंस चाहिए तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड राइट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट। सिमिलरली फॉर हम लोग वो लेफ्ट के लिए भी किया। आई हैव डिस्क्राइब दिस फॉर्मूला बिफोर, सो जस्ट चेक दैट वीडियो आउट। उनकी स्टार्टिंग से देखना तो वो सब समझ आ जाएगा कि ये हम लोग आई इंटू लेफ्ट माइनस सम ऑफ ये क्यों किए, क्योंकि अब मेरे को आई से लेके एस टी माइनस 1 तक का ही, लाइक ये लेफ्ट में मेरे प्रेजेंट है ना, लाइक एस टी टू आई इज ऑन माई लेफ्ट। तो मेरे को एस टी से आई तक का समीशन को यहाँ पे स्टोर किए पहले, उसके फिर आई इंटू लेफ्ट से माइनस किए। आई हैव डिस्क्राइब दिस बिफोर, सो वो वाला पार्ट देख लेना तो ये समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर रिजल्ट को जो भी मेरा ये टेम्प जो भी हम कैलकुलेट किए टू स्वैप आउट, लाइक स्वैपिंग का कितना कॉस्ट है वो मेरा टेम्प में है, और ऑपरेशन इस चेंजेस से जितना कॉस्ट हुआ था वो चेंजेस वाला कॉस्ट ओपी में, तो ये वाला कॉस्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट में हम लोग मिनिमम करके ले लिए। उसके बाद फिर एक और होगा कि अभी हम लोग ये एंड को एलिमिनेट करके देखें फ्रॉम एस टी, ये वाला एस टी को रखे, एंड को एलिमिनेट किया और कोई और 1 के पास गए, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा 1 था तो हम लोग एक को तो एलिमिनेट कर सकते थे। तो अभी एस टी को एलिमिनेट करके यहाँ पे देखें, तो फिर वापस से जो भी स्टार्टिंग आया न्यू स्टार्टिंग, लेट्स से यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 होगा, ये 0 होगा, फिर 1 होगा। तो मेरा जो अभी न्यू स्टार्टिंग है ये वाला हो जाएगा ना, तो ये न्यू स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे एस टी में हम लोग ये साइन करते, फिर यहाँ तो कैलकुलेशन हो ही रहे, तो यहाँ पे फिर कैलकुलेशन में हो गया, तो जो भी एट द एंड मिनिमम आया तो वो हम लोग रख लिए। तो बेसिकली बाइनरी सर्च भी है एंड ये प्रीफिक्स सफिक्स का समेशन वाला भी है। तो दिस क्वेश्चन इज रियली कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर वही प्रीफिक्स समिक्स है, बाइनरी सर्च है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। So that's it. If you find any doubt, please comment down. If I'll try to solve that out. Thank you for watching.